हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का ये जो ब्लॉग है श्रीमद् भागवत कथा का भाग 4 ब्लॉग रहने वाला है और केवट प्रसंग का भाग 1 ब्लॉग रहने वाला है। आज जो है अब आपको केवट प्रसंग सुनने को मिलेगा और वो 2 भागों में केवट प्रसंग होगा, तो जरूर आप केवट प्रसंग को सुने। श्रीमद् भागवत कथा का भाग 4 और केवट प्रसंग का भाग 1 ब्लॉग आज रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छा ये केवट प्रसंग है, 2 भागों में आएगा, तो जरूर इस केवट प्रसंग के भाग 1 को देखें, आपको बहुत ही आनंद जो है वो महसूस होने वाला है। केवट ने कहा कल गंगा में कोई नाव नहीं लगेगी, केवल मेरी नाव लगेगी। दूसरी बात, कोई भी बात मेरे और राम जी के बीच में होगी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप देख लीजिए पूरे प्रसंग में निषाद राज नहीं बोला, नहीं तो राजा के सामने कोई उसके मेहमान का अपमान कर सकता है? नहीं। और दूर से केवल निषाद राज की आज्ञा से एक ही नाम लगा, केवल। मांगी ना, यहां से प्रसंग शुरू होता है। मात्र 10-12 चौपाइयों का प्रसंग है पर बहुत सुंदर। मांगी नाभ के बटे आना, मांगी नाभ के बटे आना, कहे तुम्हारे मन में जाना, कहे तुम्हारे मन में जाना। मांगी नाभ के बटे आना, मांगी नाभ के बटे आना, कहे तुम्हारे मन में जाना, कहे तुम्हारे मन में जाना। भगवान ने कहा केवट नाम बोला, केवट ने कहा नहीं आऊं। हिम्मत देखी, हरा दुपट्टा माथे पर, कमर पर पटका बांधा और नाव में पलटे चला रहा है, झील सी आवाज में गा रहा है, निर्भय होकर के केवट बैठा है। भगवान ने कहा केवट आओ, बोला नहीं आओ। क्यों? इस चौपाई का अर्थ देखिए, मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया। और दूसरा अर्थ हो सकता है मांगी नाव ना केवट आना, केवट आ गया, नाव नहीं मांगी, केवट आ गया। और तीसरा अर्थ हो सकता है मांगी नाव, राम जी ने केवट निषाद राज से नाव मांगी पर ना केवट आना। आना शब्द का हिंदी में अर्थ होता है दूसरा, दूसरा केवट नहीं चाहिए, कोई केवट चाहिए जो जन्म जन्म से मेरा भक्त है, 7 जन्मों से मेरे चरण पकड़ने के लिए घूम रहा है, जन्म जन्म से चक्कर लगा रहा है, वही भक्त केवट चाहिए। पर क्या कहा भक्त ने? कहा तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जानता है? तो दूर से ही बोला, चरण कमल रज कहु सब कही, चरण कमल रज कहु सब कही, मानस करनी मोरे मानस करनी मोरे। महाराज, आपकी चरण धूल के बारे में लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बोला इसमें मनुष्य बनाने की कुछ जड़ी बूटी है, कला। हमें सुना है आपने एक पत्थर की शिला को चरण लगाया और पत्थर की शिला स्त्री के रूप में बदल गई। तो राम जी ने कहा पत्थर की शिला यदि स्त्री बन गई तो तुझे क्या आपत्ति है? भाई तुझे क्या दिक्कत है, बता, तुझे क्या परेशानी है?
और तेरी नाव तो पत्थर की भी नहीं है। बोला यही तो सोच रहा हूं कि मेरी नाव पत्थर की नहीं है, मेरी नाव लकड़ी की है। अगर पत्थर की स्त्री बनती तो मजबूत बनती, अब लकड़ी की स्त्री बनेगी तो कमजोर बनेगी ना। और पता नहीं कितने वर्षों से नाव गंगा में चल रही है, गल रही है, तो सड़ी गली बीमार पत्नी पैदा स्त्री पैदा होगी। तो राम जी ने कहा इसमें कौन बड़ी बात है? अगर मेरे पेड़ लगाने से ये नाव यदि स्त्री बन जाती है और बिना पैसे के तुझे पत्नी मिल जाती है तो कौन से नुकसान की बात है? भाई बिना खर्चा के पत्नी मिल जाए तो कौन सा नुकसान है? बिना व्यवस्था के टेंट करो, हलवाई करो, बनात आए जाए, कितना खर्चा होता है। बिना खर्चे की यदि पत्नी मिल जाए तो कौन सी बुराई है? मैं पेड़ लगा देता हूं, स्त्री बन जाए तो पत्नी बना के रख लेना, नहीं बने तो गंगा के पार कर देना। केवट ने कहा मुझे इतना मूर्ख मत समझो महाराज, मैं जानता हूं कि आपके चरण धूल से यदि मेरी नाव स्त्री बनी तो मेरे घर में नहीं रहेगी, और मेरे घर में पत्नी बन के रहे तो मंजूर है, लगा दो पैर, कोई घाटे का सौदा नहीं है। पर मैं जानता हूं मेरे घर में नहीं रहेगी तो कहां जाएगी? वो मेरे घर में नहीं रहेगी, वो किसी बाबा जी की पत्नी बनेगी जा करके। तारिणी होमोनी घरेली होई जाई, तारिणी होमोनी घरेली होई जाई, बाट पड़े मुरी ना होड़ाई, बाट पड़े तारिणी मुनि घरनी हो जाएगी। ये जो नाव है ना, तारिणी कहते हैं नाव, वो भी मुनि घरनी, किसी मुनि की पत्नी बनेगी, मेरे घर में नहीं रहेगी और मेरी नाव चली जाएगी। और इसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं कोई पंडित तो हूं नहीं, कथा कीर्तन करूँ जाकर के। केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई है, मैंने वेद नहीं पढ़े लेकिन कथा कीर्तन करके पेट भर। यही प्रति पालो सब परिवारों और नहीं जानो कछु और कबारू, और कोई कारोबार नहीं जानता, इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। नाव उड़ गई तो बच्चे भूखे पड़ जाएंगे। तो राम जी से कहा आपको चरण धुलाने ही पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा चरण नहीं धुलाए तो सामने है ना, थोड़ी दूर आगे एक रास्ता है, वहां कमर कमर तक का जल है, चले जाए। घाट के थोड़क दूर आहे, कगिलो जल था दिखाइयो जू। यहाँ से थोड़ी दूर आगे कमर तक जल है, चले जाओ पैदल पैदल निकल जाओ। लक्ष्मण ने कहा हाँ हाँ दिखा दे, चले जाएंगे। केवट ने कहा कहीं ऐसा ना हो चले जाए। तो केवट ने कहा महाराज आप चले तो जाओगे, पर एक बात याद रखना, सारी दुनिया कहेगी एक केवट चरण धोने के लिए तरसता रहा, पर तू इतना दयालु होकर के एक केवट को चरण नहीं धुलवा पाए हैं? राम जी तो रुक गए। राम जी ने कहा था ऐसा कर, जल ले आ जाए। बेग आने जल पाए पखारू, ले आ जल्दी से। होते विलंब उतारिए पारू, देर हो रही है, मुझे जाना है, जल्दी से जल ले आओ। केवट ने कहा अब भी चतुराई कर रहे हो। जल किसे कहते हैं? जल कहते हैं जो पूजा में काम आता है, जैसे गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल, पवित्र जल, तीर्थ जल, समुद्र जल, ये जल कहे जाते हैं।
तो मैं जानता हूं महाराज ये गंगा जो बह रही है ये तेरी चरण धोवन है, तो जिससे तेरे पैर धुल चुके हैं उससे नहीं धोऊंगा, जल नहीं लाऊंगा, तो क्या लाओगे? बोला पानी लाऊंगा। पानी किसे कहते हैं? जो पीने योग्य होता है। पापी है यम, जो पीने योग्य होता है, पानी यम वो पानी होता है। तो पानी लाऊंगा और गंगा में से नहीं लाऊंगा, कुएं से लाऊंगा। और केवट वहां से भागा घर पर। केवट ने देखा पत्नी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, पत्नी को जगाया, तू सो रही है, और परमात्मा तेरा भाग्य जगाने के लिए घर के दरवाजे पर पधारे। परमात्मा तेरा भाग्य जगाने के लिए घर के दरवाजे पर पधारे हैं और तू सो रही है। पत्नी को जगाया, पत्नी खड़ी हुई, क्या बात है? बोला राम जी के चरण धोने हैं, कोई पात्र हो तो दे दो। तो पत्थर का पात्र था। पता नहीं आपके यहाँ तो होता कि नहीं होता, हमारे यहाँ पहले होता था। 25-30 वर्ष पहले हमने हमारे घर में देखा एक लोहे का ऐसा खटोटी कहते हैं हमारे यहाँ से, उसमें आटा लगाते थे, पत्थर का पात्र होता था। तो पत्थर का पात्र निकाला, बोला इसमें धो लेना। अरे केवट ने कहा देवी पत्थर पे रिएक्शन पहले हो चुका है, पत्थर की शिला स्त्री बन चुकी है, इसलिए इसको हटा और कुछ ला। तो कठौती लेकर के आई। कठौती काठ की होती है, काठ की कठौती। केवट ने कहा पागल, कठौती स्त्री हो गई, कठौती स्त्रीलिंग हो गया ना। कठौती यदि बनेगी तो लड़की बनेगी, और लड़की बनेगी तो शादी करनी पड़ेगी। कठौती मतला, कठौता ला, कठौता बने तो लड़का बने, तो घर में काम तो आए। तो केवट पत्थर का पात्र नहीं लाया, लकड़ी का पात्र लाया, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया, और जल नहीं लाया, पानी लाया। तुलसीदास जी ने लिखा केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लिया, पानी कठौता भर लिया। तो पानी लाया, जल नहीं लाया, पत्थर नहीं लाया, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। राम जी से कहा खड़े हो जाओ। राम जी दोनों पैर रखने के लिए आगे बढ़े। राम जी ने सोचा कि एक पैर रख देते हैं, एक पैर धुला के फिर दूसरा धुला लेंगे। तो राम जी ने एक पैर धर दिया, अब धोया तो पैर बाहर निकाला, दूसरा धर दिया। केवट ने वो धोया, फिर रख लिया, फिर वापस कर लिया राम जी ने। तो केवट ने कहा फिर मिट्टी लग गई ना, ऐसे कौन, ऐसे क्या फायदा हुआ चरण धोने का? दोनों पैर एक साथ रखो, फैलाओ और सीधे नाव में बैठ जाओ, तब चरण धूल हटेगी। और फिर दोनों पैर राम जी ने धरे और चरण धोने लगा। तो राम जी डगमगाए, छोटा सा कठौता दोनों पैर रख दिए, डगमगाए। केवट पैर धो रहा है। राम जी ने कहा केवट गिर जाऊंगा, तू कर क्या रहा है? केवट ने कहा नहीं गिरोगे सरकार, ऐसा करो दोनों हाथ मेरे माथे पर रख दो। और परमात्मा ने दोनों हाथ केवट की माथे पर रख दिए। हंस गए, कितना कैसा आदमी है, कितना चतुर है। दोनों हाथ रखे, केवट ने भगवान के चरण धोए और नाव में बैठे। लक्ष्मण से कहा तुम चरण धोवाओ। सीता जी के चरण धोए, सीता जी भी बैठ गई। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं धुला। क्यों? राम जी के चरण धोने से पत्थर की शिला स्त्री बनी, मेरे से नहीं बनी। केवट ने कहा कोई बात नहीं, तू यही बैठा रहे, मैं राम जी को सीता जी को उस पार छोड़ करके आया, हम दोनों बैठ के बाद में बात करेंगे। लक्ष्मण ने कहा मुझे छोड़ के जाओगे? और क्या? लक्ष्मण ने कहा तू तो पैर धोने की बात कर रहा है, सर से लेके पैर तक धोले पर नाव में बैठा। चरण धोए और लक्ष्मण भी नाव में बैठ गया। राम जी नाव में सवार,
राम और सीता सामने बैठे हैं, लक्ष्मण पीछे बैठा है और केवट राम जी की ओर मुंह करके बैठा है और केवट की नाव चल रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको यह वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगले पार्ट के लिए रेडी रहें। धन्यवाद। जय बोले शंकर। लेट्स रॉक।